Hi, this is Chandan and you all guys are welcome in this student room. Hope you guys are good. आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है डिपॉजिट। इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको दो चीज पहले बता देता हूं कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप 90 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हो इस सब्जेक्ट में, बिकॉज 10 to 15 मार्क्स होल्ड करके बैठे ही ये चैप्टर। दूसरी ना, इस चैप्टर को आप कितना भी लर्न करो भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि ये सारे प्रोविजन बेस्ड चैप्टर है। किसका प्रोविजन? ना कंपनीज एक्ट 2013 का प्रोविजन बेस्ड चैप्टर है ये। सो लर्न करना पॉसिबल नहीं है, आपको सारे प्रोविजन ही समझना होगा। ओके, अब मेरे को एक चीज बताओ कि आप मार्केट में जाते हो और जाके बैंक में आपकी पैसा डिपॉजिट कर लेते हो। सो बैंक के पास हक है आपकी पैसा को डिपॉजिट लेना, और जो भी बैंकिंग कंपनीज है, बैंकिंग कंपनीज को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई के गाइडलाइंस। ओके, आरबीआई इनको रेगुलेट किया करते हैं। लेकिन हम आरबीआई एक्ट 1934 नहीं पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपनीज एक्ट 2013। सो इस चैप्टर में हम जो भी डिपॉजिट के रिगार्डिंग प्रोविजन पढ़ेंगे वो सारे कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन कौन से कंपनीज को छोड़ के? ना बैंकिंग कंपनीज, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अदर कंपनीज विच आर स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सारे कंपनीज को छोड़ के जितने सारे कंपनीज हैं इंडिया में, उनके रिगार्डिंग डिपॉजिट के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजन है वो हम पढ़ेंगे। समझ में आया? चलो लिख देते हैं ना। ऑल कंपनीज राइट टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट एक्सेप्ट all companies except banking companies, NBFC, financial institution, other companies which स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक चीज भाई, इस चैप्टर के लिए हमने पब्लिक कंपनीज को दो टाइप में डिवाइड करके रखा है। पहला सादा वाला पब्लिक कंपनी और दूसरा एलिजिबल पब्लिक कंपनी। लेकिन ये सादा वाला पब्लिक कंपनी क्या है भाई? हमने समझने के लिए इसका नाम दिए क्या ना, सादा वाला पब्लिक कंपनी। एक्चुअली एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी है और दूसरा अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी, जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं है। और जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं है उसी का नाम हमने लगाया क्या? सादा वाला पब्लिक कंपनीज। ओके, समझने के लिए एग्जाम की पेपर में भाई सादा वाला पब्लिक कंपनीज लिख के मत आना, फिर 0 मिल जाएगा। ओके, समझ में आया? इतना लॉक करें, आगे बढ़े। ओके, अब मेरे को एक चीज बताओ कि सर तब से बोल रहे हैं हम डिपॉजिट डिपॉजिट डिपॉजिट, लेकिन ये डिपॉजिट साला कंपनीज लोग किससे ले? कंपनीज के पास दो ऑप्शन है। एक तो वो मेंबर के पास जाए, उनके मेंबर के पास जाके बोले भाई डिपॉजिट दे दे हमको, या दूसरे पब्लिक के पास जाए, पब्लिक के पास जाके बोले भाई डिपॉजिट दे दे यार। अब मेंबर के पास जाके कौन से कंपनीज भीख मांग सकता है? भीख मीन्स डिपॉजिट मांग सकता है, बताओ। चलो देखते हैं ना। सोर्स ऑफ द डिपॉजिट, सोर्सेस ऑफ डिपॉजिट। एक तो मेंबर से ले सकते हैं, दूसरा पब्लिक से ले सकते हैं। ओके, अब मेंबर से कौन से कंपनीज डिपॉजिट ले सकते हैं? मेंबर से एक तो प्राइवेट कंपनी ले सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के पास राइट्स है कि भाई वो सिर्फ मेंबर से ही भीख मांग सकता है, पब्लिक के पास जाके भीख नहीं मांग सकता भाई डिपॉजिट दे दे करके। समझ आया? समझे ना? प्राइवेट कंपनी के पास राइट्स है कि वो सिर्फ मेंबर के पास ही डिपॉजिट मांग सकते हैं, मेंबर से ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, पब्लिक से नहीं। ओके, दूसरा मेंबर से और कौन कर सकता है ना? पब्लिक कंपनीज। कौन सा पब्लिक कंपनीज ना? सादा वाला पब्लिक कंपनीज, एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं, सादा वाला पब्लिक कंपनीज। ओके, सादा वाला पब्लिक कंपनीज के पास राइट है, वो मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक से
नहीं, आप पब्लिक से भीख नहीं मांग सकते। कौन बोलता है? ये कंपनीज एक्ट 2013। समझ में आया? और तीसरा ना, एलिजिबल पब्लिक कंपनीज। ओ माय गॉड, समझ में आया? एलिजिबल पब्लिक कंपनीज के पास भी हक है, वो मेंबर से डिपॉजिट ले सकते हैं। तो फिर पब्लिक से डिपॉजिट कौन से कंपनीज ले सकते हैं? पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हैं एक तो एलिजिबल पब्लिक कंपनीज, और दूसरा गवर्नमेंट कंपनीज। ओ माय गॉड, एलिजिबल पब्लिक कंपनीज मेंबर से भी डिपॉजिट ले सकते हैं और पब्लिक से भी डिपॉजिट ले सकते हैं। यस, सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी के पास हक है, वो मेंबर से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं और पब्लिक से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप जब स्कूल में थे, आपको पता है क्या, आपके क्लास में हर एक क्लास में एक क्यूट बच्चा होता था जो हर एक टीचर का फेवरेट स्टूडेंट हुआ करता था, पता है ना? और उस स्टूडेंट को सारे टीचर लोग मतलब प्यार करते, वो मतलब टीचर लोग उनके ऊपर एक अलग ही ट्रस्ट, अलग लेवल का ट्रस्ट करते थे। क्यों? कि बंदा कुछ करेगा आगे जाके। ये और नो? सो एलिजिबल पब्लिक कंपनी हमारे लिए क्लास का वो क्यूट स्टूडेंट है जिसके पास हक है भाई, वो मेंबर से भी डिपॉजिट ले सकते हैं और पब्लिक से भी डिपॉजिट ले सकते हैं। समझ में आया? यस और नो? ओके, लॉक करें प्रोविजन, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं ना। सर आप तब से बोल रहे हैं एलिजिबल पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, लेकिन ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन है? हमको कैसे पता कि ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी है? और हम पहचानेंगे कैसे कि ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी है और ये सादा वाला पब्लिक कंपनी है? तो चलो देखते हैं एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या है। ओके, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी किसको बोलेंगे ना? जिसका नेटवर्थ कितना, नॉट लेस देन 100 करोड़, और जिसका टर्नओवर कितना, नॉट लेस देन 500 करोड़। ओ माय गॉड, मतलब जिसका नेटवर्थ है, जिस पब्लिक कंपनी का नेटवर्थ 100 करोड़ या तो उससे ज्यादा है और टर्नओवर 500 करोड़ या तो उससे ज्यादा है, उस पब्लिक कंपनी को हम बोलेंगे एलिजिबल पब्लिक कंपनी। बाकी सारे जो भी पब्लिक कंपनी रहेगा वो सादा वाला पब्लिक कंपनी। अच्छा, अब समझ में आया। लेकिन सर ये नेटवर्थ क्या है? हमें तो नेटवर्थ नहीं पता। चलो वो भी बता देते। नेटवर्थ क्या है ना, नेटवर्थ इक्वल्स टू पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन उस सिक्योरिटीज प्रीमियम से हम क्या माइनस कर देंगे ना, आफ्टर डिडक्टिंग accumulated losses and miscellaneous expenses। अच्छा, इसको नेटवर्थ बोलते हैं। मतलब नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या है ना, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन उस सिक्योरिटीज प्रीमियम से हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, जो आएगा वो आपकी कंपनी की नेटवर्थ है। एग्जाम्पल देख। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम आते हैं इधर। क्या है ना, सोचो ये एक ए लिमिटेड कंपनी है, ए लिमिटेड कंपनी।
इसका जो भी पेड अप कैपिटल है सोचो 100 करोड़, जो भी इसका फ्री रिजर्व है सोचो वो है 300 करोड़, और जो भी इसका सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो भी सोचो 300 करोड़, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस 50 करोड़, मिसलिनियस एक्सपेंसेस सोचो 50 करोड़। ओके, तो फिर नेटवर्थ कितना है इसका कंपनी का? व्हाट इज नेटवर्थ? नेटवर्थ क्या है? फॉर्मूला लगाओ, पेड अप कैपिटल कितना है 100 करोड़ प्लस फ्री रिजर्व 300 करोड़ प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है 300 करोड़। लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम से क्या माइनस होगा ना, एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस दोनों मिला के 100 करोड़, तो 300 माइनस 100 कितना आता है 200 करोड़। सो आपके नेटवर्थ कितना 600 करोड़। कंपनी का नेटवर्थ है 600 करोड़। समझ में आया? सर हमें तो नेटवर्थ समझ में आ गया, अब हमें बता दो टर्नओवर क्या है ना। टर्नओवर क्या है ना, इनकम फ्रॉम सेल्स फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ना भाई। सेल करके एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना इनकम जनरेट हो रहा है, कितना रेवेन्यू आ रहा है कंपनी में, वो है आपकी टर्नओवर। समझ में आया? नेटवर्थ और टर्नओवर क्या है। आगे बढ़े, प्रोविजन को लॉक करें, इतना समझ में आ गया? ओके, हमें तो समझ में आ गया। सर अब तब से बोल रहे हैं एक प्राइवेट कंपनी वो मेंबर से डिपॉजिट ले सकते हैं, सादा वाला पब्लिक कंपनी वो भी मेंबर से ले सकते हैं, एलिजिबल पब्लिक कंपनी वो मेंबर से भी ले सकते हैं, पब्लिक से भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी वो पब्लिक से ले सकते हैं। लेकिन कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितना प्रतिशत डिपॉजिट वो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या आपको पता है? नहीं पता तो चलो हम बताते हैं, आपको पता चल जाएगा। क्या है ना, इसको हम बोलते हैं कंडीशन फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। कंडीशन क्या है ना भाई, तेरा अगर प्राइवेट कंपनी है तो तू सिर्फ मेंबर से ही भीख मांग सकता है, ये सर नो। लेकिन कितना भीख मांग सकता है? प्रोविजन बोलता है तेरा अगर प्राइवेट कंपनी है तो तू तेरी प्राइवेट कंपनी में जितना पेड अप कैपिटल है और जितना तेरी कंपनी में फ्री रिजर्व है, उन दोनों का 100% ही, उन दोनों का 100% ही, 100% तक के मतलब अप टू 100%, 100% तक के ही तू डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। ओ माय गॉड, मतलब मेरी कंपनी अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो मैं मेरी मेंबर से या तो डायरेक्टर से या तो रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर से सिर्फ कितना डिपॉजिट ले सकता हूं, जितना मेरी कंपनी का पेड अप कैपिटल है और जितना मेरी कंपनी का फ्री रिजर्व है, दोनों को एग्रीगेट कर दो। एग्रीगेट करके जितना आता है उसका सिर्फ 100% तक के ही मैं डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता हूं। हाय रब्बा, अच्छा ये बात है। एग्जाम्पल दे क्या? ओके चलो, एग्जाम्पल ये है कि सोचो ये आपकी एक्स लिमिटेड, सॉरी एक्स प्राइवेट लिमिटेड है और इसका पेड अप कैपिटल जो है 50 करोड़ है और फ्री रिजर्व जो है वो 30 करोड़ है। दोनों का एग्रीगेट किया तो कितना हो रहा है 80 करोड़। ये सुनो, तो मैं कितना कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता हूं, मैं कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता हूं मैं 100 करोड़। 100% कितना हो रहा है 80 करोड़। तो मैं 80 करोड़ तक के डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता हूं। 81 करोड़ नौको रे बाबा, नहीं 81 करोड़ डिपॉजिट में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं 80 करोड़ तक के डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता हूं, लेकिन 80 करोड़ के ऊपर नहीं कर सकता। कौन बोलता है ये? कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है
समझ में आया प्रोविजन प्राइवेट कंपनीज का? सॉरी यार। ओके, सो आगे बढ़े। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी ना भाई, पब्लिक कंपनी के लिए, पब्लिक कंपनी मींस सादा वाला पब्लिक कंपनी। सादा वाला पब्लिक कंपनी कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है? पहले तो मेरे को एक बात बताओ कि अगर तेरी कंपनी एक सादा वाला प्राइवेट कंपनी है, मतलब एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं है, तो तू किससे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है? एक तो जा तू तेरे मेंबर के पास, या तो डायरेक्टर के पास, या तो रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर के पास। यस और नो? इनसे ही तू सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तू पब्लिक के पास से डिपॉजिट नहीं ले सकता। तो तू कितना डिपॉजिट ले सकता है पता है आपको? नहीं पता, मैं बताता है ना भाई। प्रोविजन बोलता है अगर तेरी कंपनी एक सादा वाला पब्लिक कंपनी है, सादा वाला पब्लिक कंपनी है, तो फिर तू जितना तेरी कंपनी का पेड अप कैपिटल है और फ्री रिजर्व है, दोनों का एग्रीगेट करके उसका 25% से ज्यादा तू डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब ये 25% किसका? ना पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, उसका 25% से ज्यादा तू डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। प्रोविजन बोलता है अगर तूने कोई भी प्रीवियस पहले डिपॉजिट एक्सेप्ट करके रखा है, प्रीवियस डिपॉजिट प्लस फ्रेश डिपॉजिट, दोनों को मिला के 25% से ज्यादा तू डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मतलब तूने अगर पहले कोई डिपॉजिट लेके रखा है और अभी अगर तू फ्रेश डिपॉजिट लेना चाहता है, तो दोनों को मिला के तू देख भाई 25% के ऊपर तो नहीं जा रहा। समझ में आया प्रोविजन? दोनों को मिला के तू 25% तक के ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है तेरी मेंबर से। समझ में आया? सो व्हाट इज द प्रोविजन ना? एन अमाउंट ऑफ प्रपोज डिपॉजिट एंड प्रीवियस डिपॉजिट does not exceed 25% of its paid up capital plus free reserve। समझ में आया? एग्जाम्पल देखें। ओके, एग्जाम्पल क्या है ना, एग्जाम्पल यह है कि सोचो ये एक है तेरा एक्स लिमिटेड और इसका पेड अप कैपिटल जो है 50 करोड़ और फ्री रिजर्व जो है वो भी सोचो 50 करोड़। और एक्स लिमिटेड ने पहले प्रीवियस डिपॉजिट 10 करोड़ का लेके रखा है। पहले जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया एक्स लिमिटेड ने, पहले से 10 करोड़ का डिपॉजिट लेके रखा है, तो फिर कितना डिपॉजिट ये लोग और एक्सेप्ट कर सकते हैं फ्रेश डिपॉजिट? आपको क्या बता सकते हो मेरे को? पहले तो इनका एग्रीगेट करो, कितना आता है? 100 करोड़। इसका 25% मतलब 25 करोड़ तक के डिपॉजिट ले सकता है। यस और नो? 25 करोड़ तक के ये कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है और इन्हें प्रीवियस डिपॉजिट 10 करोड़ का लेके रखा है पहले, तो फिर और कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है? फ्रेश डिपॉजिट और 15 करोड़ का ही एक्सेप्ट कर सकता है ये कंपनी। समझ में आया? प्रोविजन आपको समझ में आया? लॉक करे या आगे बढ़े या और समझाए? आगे बढ़े? ओके ओके। सो अब आते हैं किसके ऊपर ना, एलिजिबल पब्लिक कंपनी।
तेरा कंपनी अगर एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी है तो तेरे पास राइट कौन सा है, तो किधर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है? एक तो तू तेरी मेंबर से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, या तो पब्लिक से भी तू डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। यस और नो? अगर तू मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो तू कितना प्रतिशत डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है? तो मेंबर से भी कर सकता है या तो पब्लिक से भी कर सकता है। अगर तू मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो तू कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है ना? प्रोविजन बोलता है क्या, अगर तू मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो फिर जितना तेरा पेड अप कैपिटल होगा प्लस फ्री रिजर्व होगा उसका 10% तक के तू डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। किससे? ना मेंबर से। समझ में आया? अगर तेरी कंपनी एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी है तो तू मेंबर से कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है ना? जितना तेरी कंपनी का पेड अप कैपिटल है और जितना फ्री रिजर्व है एग्रीगेट कर, उसका 10% तक के तू डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन वो 10% प्रीवियस और फ्रेश डिपॉजिट को मिला के। समझ में आया? मतलब तूने अगर पहले कोई डिपॉजिट लेके रखा है और अभी डिपॉजिट लेना चाहता है, दोनों को मिला के 10% के ऊपर नहीं होना चाहिए, 10% तक के ही डिपॉजिट होना चाहिए तेरी कंपनी में, अगर तू मेंबर से ले रहे तो। और अगर तू पब्लिक से ले रहे तो क्या ना, जितना भी तेरी कंपनी का पेड अप कैपिटल है और फ्री रिजर्व है, दोनों को एग्रीगेट कर, उसका कितना, सॉरी यार 100 क्यों लिख रहा हूं, उसका 25%, उसका तो 25% तक के ही डिपॉजिट ले सकता है। और वो 25% के ना फ्रेश और प्रीवियस दोनों को मिला के 25% तक के ही तू डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, 25% से ज्यादा नहीं होगा। समझ में आया प्रोविजन? यस और नो? लॉक करे? एग्जाम्पल दे। ओके चलो एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल है, सोचो ये है एम लिमिटेड, एलिजिबल पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल है, सोचो 250 करोड़। ओके, एंड फ्री रिजर्व जो है वो सोचो 150 करोड़। एग्रीगेट करो दोनों का, कितना आता है? 400 करोड़। यस और नो? सो इस 400 करोड़ का 25% कितना आएगा? 80, इधर 25% 400 का कितना आता है रे? 10% 4, कितना आता है? 40 40 80 और 20 100 करोड़। ओके, तो एग्जाम्पल है कि सोचो ये आपकी है एम लिमिटेड और इसका जो पेड अप कैपिटल है वो है 250 सीआर और जो भी फ्री रिजर्व है वो सोचो 150 सीआर। दोनों का एग्रीगेट करो, कितना आता है? 400 सीआर। अब इसका 25% कितना आएगा?
10 करोड़ 10%, 40 80 और 100 करोड़। कितना आता है? 100 करोड़। ओके, सो कंपनी के पास राइट है, वो उसके पब्लिक से कितना ले सकते हैं ना, टोटल मिला के 100 करोड़ का डिपॉजिट ले सकते हैं। कौन सा टोटल ना, सोचो कंपनी ने प्रीवियस 75 करोड़ का डिपॉजिट ले रखा है, तो प्रीवियस और फ्रेश दोनों मिला के 100 करोड़ तक के ले सकते हैं। प्रीवियस ने उसने ऑलरेडी लेके रखा है कितना, 75 करोड़, तो उसके पास और फ्रेश के लिए फिर राइट कितना है, 25 करोड़ का। ये सर नो, समझ में आया प्रोविजन। और वो अगर मेंबर से लेना चाहता है कितना ना, जितना पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व है, इसका 10% कितना आता है, मेंबर्स के लिए 10% है, 10% कितना आता है, 40 करोड़, 40 करोड़। सो 40 करोड़ अगर तू लेना चाहता है, सोचो प्रीवियस ने उसने लेके रखा है कितना ना भाई, 20 करोड़, तो फ्रेश के लिए और 20 करोड़ ही ले सकता है। समझ में आया प्रोविजन एलिजिबल पब्लिक कंपनी का? यस और नो? लॉक करें, आगे बढ़े। अब आता है लास्ट वाला जो कंपनी है अपना, वो है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के लिए बोलते हैं, अगर तेरी कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है, अगर तेरी कंपनी कौन सा कंपनी है ना, गवर्नमेंट कंपनी है, तो तू कितना डिपॉजिट ले सकता है तो तू पब्लिक से कितना डिपॉजिट ले सकता है? अगर तेरी कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो तू पब्लिक से जितना तेरा पेड अप कैपिटल है प्लस जितना फ्री रिजर्व है, दोनों का ऐड कर दो, उसका 35% ही ले सकता है। उसका कितना ना, 35% तक की तो डिपॉजिट पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकता है। समझ में आया प्रोविजन? समझ में आया? लॉक करे, आगे बढ़े। इधर आज के लिए रुक दे, बाकी का हम कल देखें, कल के लेक्चर में। ओके चलो, सो गुड बाय, गुड नाइट एवरीवन।